हेलो स्टूडेंट, चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कॉलम ए डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वन और मोर इंट्रीज ऑफ कॉलम टू। ठीक है, एक मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट दिखा रहा है, एक से ज्यादा सही हो सकता है। कॉलम टू में काउज ऑफ मोशन, काउज ऑफ मोशन को ये बेसिकली क्या दिखा रहा है, ये आप कह सकते हो कि इफेक्ट है, इफेक्ट ऑफ मोशन की बात कर रहा है। ठीक है, और ये बेसिकली कॉज ऑफ मोशन की बात कर रहा है सिंपली। अब आपको मैच करना है। क्या कह रहा है, सिंपल सी चीज है कि एक ऑब्जेक्ट मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट, एक ऑब्जेक्ट ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है। तो अब कह रहा है कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट मस्ट बी टुवर्ड्स ईस्ट, एटलीस्ट वन फोर्स मस्ट एक्ट टुवर्ड्स ईस्ट। ये बात तो बिल्कुल सही है। तो वन नंबर का तो पहली बात तो बी नंबर तो सही लग रहा है। उसका क्या है, नो फोर्स में एक्ट टुवर्ड्स ईस्ट, नो फोर्स में एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या कह रहा है बेसिकली कि नो फोर्स में एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट। ए ऑब्जेक्ट इज मूविंग, देखो मूव कर रहा है, ये थोड़ी बोल रहा है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है एक्सेलरेशन। तो मे भी हो सकता है कि कोई ऑब्जेक्ट पे फोर्स भी ना लग रहा हो। तो ए बी और डी क्या हो जाएगा, बेसिकली ए नंबर का आंसर। मल्टीपल भी हो सकता है। अब सेकंड नंबर देखते हैं, ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स इट विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन कह रहा है, तो नेट फोर्स जरूर एक्ट कर रहा होगा उसकी तरफ, तो ए नंबर तो सही होगा। उसके बाद क्या कह रहा है सिंपली कि एटलीस्ट एक फोर्स तो जरूर एक्ट कर रहा होगा, ये भी सही होगा। कोई फोर्स का तो सवाल ही नहीं पैदा उठता है। तो ठीक है, अब सी में देखते हैं, ऑब्जेक्ट मूविंग टुवर्ड्स इट विद वैरिंग एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन वैरी कर रहा है, तो नेट फोर्स एक्ट कर रहा होगा जरूर। एटलीस्ट वन फोर्स से तो होगा नहीं, वैरिंग एक्सेलरेशन है, तो ये चीज तो होगी नहीं सिंपल। तो इसका क्या आंसर होगा, सिंपली ए नंबर। ठीक है, नेट फोर्स एक्ट कर रहा होगा। ठीक है, उसका फोर्थ नंबर में क्या कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स इट विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अब वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, सिंपल सी चीज है, अगर वेलोसिटी आपके पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा है, तो यहाँ से सिंपल सी चीज आती है कि फोर्स उस पे जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट उस पे नो फोर्स में एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट, कोई फोर्स एक्ट नहीं कर सकता उस ऑब्जेक्ट में। ये बात तो सही है ही। उसका कह रहा है कि अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से इसकी तरफ मूव कर, एटलीस्ट वन फोर्स मस्ट एक्ट टुवर्ड्स इट, बिल्कुल नहीं। द नेट फोर्स एक्टिंग मस्ट बी टुवर्ड्स ईस्ट, नो सही है। नो फोर्स में एक्ट टुवर्ड्स ईस्ट, कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा होगा ईस्ट की तरफ। ठीक है, तो ये भी चीज आपका हो सकता है। तो डी और सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ये हो गया हमारा आंसर। थैंक यू।